सभी प्रेमियों को जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार। आज नवरात्र के तीसरे दिन माँ की तीसरी महाशक्ति माँ चंद्रघंटा की उपासना का विधान है। चंद्रघंटा माँ मन रूपी चेतना को नियंत्रित करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की व्यापक रूप से पूजा का विधान है। देवी चंद्रघंटा घंटे के कंपन के समान मन की नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करके भाग्यों को समृद्धशाली बनाती हैं। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं विचारों का प्रतीक है। घंटे का अभिप्राय मंदिर में स्थिर घंटा और उसकी कंपन ध्वनि से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा से है। अस्त व्यस्त मानव मन जो विभिन्न विचार और भावों में उलझा रहता है, माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से वह एक स्थान पर स्थिर होकर अपने गंतव्य की और लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी निष्ठापूर्वक कर सकता है। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक नवरात्र के तीसरे दिन भगवती माँ चंद्रघंटा की आराधना करता है, वह समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर दैवीय चेतना का साक्षात्कार कर लेता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बड़ा दिव्य है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनकी बड़ी बड़ी विशाल 10 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल, एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और एक में बाण सुशोभित है। इनका एक हाथ हृदय पर तथा दूसरा हाथ भक्तों को आशीर्वाद और अभय मुद्रा में प्रतिष्ठित रखता है। ये रत्न जड़ित आभूषण धारण करके गले में सफेद फूलों की मालाओं को धारण करती है। माँ चंद्रघंटा वाहन रूप में बाघ पर आसीन है। माँ चंद्रघंटा सच्चे और एकाग्र भक्तों के कष्टों का निवारण तत्काल कर देती है। नवरात्र पूजा में तीसरे दिन की पूजा का अहम महत्व है। इनकी आराधना से साधक में न केवल साहस आता है, साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी व्यक्ति में विकास हो जाता है। इनकी देह की कांति उज्जवल तपे हुए स्वर्ण के समान नित्य निरंतर प्रकाशित होती रहती है। जो मनुष्य इंद्रियों को अधीन करके भगवती की आराधना करता है, वह जितेंद्रिय हो जाता है। नवरात्रि पर्यंत व्रत उपवास रखने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है, जो श्रद्धालुओं की साधना एवं मनोकामना को पूरी करता है। माता रानी अपने इस दिव्य रूप में भक्तों की मनोरथ सिद्धि के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। माँ का स्वरूप युद्ध मुद्रा का है, जो अपने भक्तों को निर्भय बनाता है। माँ की भयानक प्रचंड घंटे की ध्वनि से राक्षस, दैत्य, दानव सदैव प्रकंपित होकर भयभीत बने रहते हैं। नवरात्र में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। मन सुगंधियों का अनुभव करता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां उसे सुनाई पड़ती है, जो तीसरे दिन के दिन व्रत उपवास करते हुए माँ चंद्रघंटा को दिव्य घंटा अर्पित करता है। इस दिन प्रसादी रूप में शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घंटा चढ़ाना बेहद ही जरूरी है, और आरती पूजा में घंटा बजाने वाली व्यक्ति की ही माँ पूजा स्वीकार करती हैं। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन को हर सनातनी को चाहिए कि देवी मंदिरों में जाकर घंटा आदि अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना तत्काल फल प्रदान करती है। इनकी मुद्रा अपने भक्तने वाले संकटों से सदैव उनकी रक्षा करती रहती है। माता चंद्रघंटा का वाहन बाघ है, अतएव जो इनके श्रद्धालु और साधक होते हैं, वो भी बाघ और सिंह की ही भांति पराक्रमी और निर्भय हो जाते हैं। देवासुर संग्राम में जब असुरों के द्वारा देवताओं की पराजय प्रारंभ हुई, तब भगवती पारंबा ने चंद्रघंटा रूप को प्रकट किया तथा गाजर मूली की तरह अपनी 10 भुजाओं से सहस्त्रों असुरों को मृत्यु के घाट उतार दिया, और अंत में अपने हाथ में सुशोभित घंटे की ध्वनि करके समस्त प्रकार के शत्रुओं को भी वितीर्ण कर डाला। इनके घंटे की ध्वनि बड़ी प्रचंड है। माँ का रूप सौंदर्य भी बड़ा प्रभावी है। ऐसे में पराक्रमशालिनी भगवती का पूजन करने वाले भक्त प्रेत बाधा आदि से सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन माँ भगवती पर घंटा अर्पित करने का और घंटा बजाने का विशेष विधान है। घंटे को बजा करके उसकी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करके माँ की पूजा आराधना शास्त्रों के द्वारा बताई गई है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने वाला माँ का यह स्वरूप भक्तों के भीतर आनंद और सौम्यता की वृद्धि तो करता ही करता है, साथ में हृदय को भी शांति प्रदान करता है। शक्ति की स्वरूपा माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से शक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ में विशेष लाभ भी मिलता है, और वो लाभ है अवगुण
गुण का नाश। वास्तव में जब माँ की पूजा आराधना से व्यक्ति में शक्ति का विकास होता है तो उसे अपनी शक्ति और बल पर अभिमान नहीं होता, अपितु वो उतना ही विनम्र और सौम्य बना रहता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के शरीर के चारों ओर प्रकाश युक्त परमाणुओं का एक अदृश्य विवरण स्थापित हो जाता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं पड़ती, किंतु साधक, उसके संपर्क में आने वाले तथा अन्य लोग इस बात की अनुभूति भली भांति कर सकते हैं। हमें चाहिए कि नवरात्र पूजा के तीसरे दिन मन, क्रम और वचन एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध करके, पवित्र करके माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि का यह तीसरा दिन सभी भक्तों के जीवन में अनंत समृद्धि लेकर आए, माँ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। सभी माई भक्तों को जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार।